हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटर वीलैन राउटिंग की। लास्ट सीसीएनए की क्लास में आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि एक ही नेटवर्क है स्विच से कनेक्टेड और एक ही नेटवर्क आईपी चल रही है। मैंने 10 की आईपी सब जगह डाली थी और उसे दो वीलैन्स में कर दिया था, जिसके कारण वो दोनों सेम नेटवर्क होते हुए भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। वीलैन का जस्ट अपोजिट मतलब कि जब हमने एक ही स्विच से कई सारे सिस्टम्स कनेक्ट किए हैं, इनमें से कुछ सिस्टम 10 के नेटवर्क में चल रहे हैं और कुछ सिस्टम 20 के नेटवर्क पे चल रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे पास मान लीजिए मैं ले रही हूँ, ये दो सिस्टम मैंने ले लिया 10 के सिस्टम पे, 10 के नेटवर्क पे, और ये दो सिस्टम मैंने ले लिया 20 के नेटवर्क पे जो एक ही स्विच से कनेक्टेड है। अभी तक आप क्या करते थे कि फास्ट ईथरनेट से एक लैन आ रहा है, एक स्विच पर हमारे जितने भी सिस्टम है वो सेम नेटवर्क आईपी के होते थे। डिफ़ॉल्ट गेटवे फास्ट ईथरनेट की आईपी डालते थे और वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते थे। मगर इसका जस्ट अपोजिट है कि हमारे एक ही स्विच से दो अलग अलग नेटवर्क अगर कनेक्टेड हैं, कुछ सिस्टम्स हमारे 10 के नेटवर्क में चल रहे हैं और कुछ सिस्टम 20 के नेटवर्क पे चल रहे हैं, और हम इन सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। देखिए 0-1 को मैंने कनेक्ट किया सिस्टम 1 से और फास्ट ईथरनेट 0-2 को मैंने कनेक्ट किया दूसरे सिस्टम से। ओके, अब मैं यहाँ पर अलग कर दे रही हूँ। 10 को मैंने कनेक्ट किया तीसरे सिस्टम से और 11 को कनेक्ट किया मैंने फोर्थ सिस्टम से। ओके, अब मैं इन पे आईपीज आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए ये पहला सिस्टम है मेरा, ये 10 की आईपी पे चल रहा है, दैट इज 10.0.0.1, और दूसरा सिस्टम चल रहा है 10.0.0.2। ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट, क्योंकि सेम नेटवर्क है। लेकिन अगर मेरा तीसरा सिस्टम है, ये यूज कर रहा है 20 का नेटवर्क और ये चौथा सिस्टम है, ये भी मेरा 20 का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो ये 20 वाले आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन 20 वाला सिस्टम 10 वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क आईपी को कम्युनिकेट करने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत होती है। तो आप कहोगे ठीक है, एक राउटर कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी मैं एक जेनरिक राउटर ही ले लेती हूँ। मान लीजिए ये जेनरिक राउटर कनेक्ट कर रही हूँ स्विच से। ओके, स्ट्रेट केबल से राउटर के फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैं स्विच के किसी पोर्ट से कनेक्ट कर देती हूँ। मान लीजिए पोर्ट नंबर 24 से कनेक्ट कर दिया। अभी तक जब ये स्ट्रक्चर आप बनाते तो आप कहते फास्ट ईथरनेट पर जो हमारे लैन की आईपी है वो चली जाएगी, मगर अब कंफ्यूजन है आपको। क्यों? क्योंकि एक 10 की आईपी है, एक 20 की आईपी है, इन दोनों को आपको इसी फास्ट ईथरनेट 0/0 से कम्युनिकेट कराना है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, इस कंडीशन में जो फीचर हम यूज करेंगे स्विचिंग का, उसे कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग के प्रोटोकॉल दो हैं, एक है ISL इंटर स्विच लिंक और दूसरा है .1Q। ISL लोअर स्विचेस पर ओल्डर वर्जन है, पहले यूज होता था, अब .1Q यूज होता है। क्लियर हो गया? तो इस कॉन्सेप्ट पे हमें करना क्या है? बेसिकली हम यहां पर दो वीलैन्स बनाएंगे,
एक VLAN मान लीजिए ये 10 है मेरा, और ये दूसरा VLAN मान लीजिए 20 है मेरा। ठीक है, तो फास्ट ईथरनेट 1 2 जो है वो VLAN 10 के मेंबर हो जाएंगे, और फास्ट ईथरनेट 10 और 11 VLAN 20 के मेंबर हो जाएंगे। राइट, इसको हम बना रहे हैं VLAN 10 और इसे बना रहे हैं हम VLAN 20। अब देखिए स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं। याद रखिएगा फास्ट ईथरनेट 0/24 राउटर से कनेक्टेड है, इसलिए इस पोर्ट को हम बनाएंगे VTP। मैंने आपको पढ़ाया था वर्चुअल ट्रंक पोर्ट किसी भी दूसरे डिवाइस को अपने सारे VLANs की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज होता है। तो पोर्ट नंबर 24 यहाँ क्या बनेगा, VTP पोर्ट बनेगा। तो इतना काम आपको स्विच पे करना है, VLAN 10 क्रिएट करना है, VLAN 20 क्रिएट करना है, फास्ट ईथरनेट 1 2 को VLAN 10 का मेंबर बनाना है, और फास्ट ईथरनेट 10 और 11 को VLAN 20 का मेंबर बनाना है, और पोर्ट नंबर 24 को VTP बनाना है। तो पहले स्विच के स्टेप्स देख लीजिए, फिर मैं राउटर पे कौन से स्टेप्स क्रिएट होते हैं वो दिखाऊंगी। लास्ट क्लास में जो कराया था वही है। पहले हम 2 VLAN क्रिएट कर रहे हैं, VLAN 10 मान लीजिए नेम A, VLAN 20 नेम B। 2 VLAN क्रिएट हो गए। अब मैं आपको इंटरफेस, रेंज, फास्ट ईथरनेट 0/1-2 दोनों को एक साथ मेंबर बनाने के लिए कमांड होती है रेंज की कमांड। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2 यानी 1 और 2। अगर 5 तक लेना होता तो 1 to 5, 10 तक लेना होता 1 to 10। तो हम पूरी रेंज को एक साथ एक VLAN का मेंबर बना सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 1 और 2 को बना रही हूँ। नेक्स्ट है आपकी कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। एग्जिट करते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/, दूसरा 10 और 11 था, 10-11। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। दोनों इंटरफेस बन गए। अब हम बाहर आते हैं। अब हम फास्ट ईथरनेट 0/24 को क्या बनाएंगे, VTP पोर्ट। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 को हम बना रहे हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक ही है, TR से भी आ जाता है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो स्विच का सारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने 2 VLAN बना लिया, इंटरफेसेस को उनके मेंबर बना दिया और VTP कर दिया। स्विच पे हमें इतना ही काम करना था। अब हम इस फास्ट ईथरनेट को 2 सब इंटरफेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। मैं एक फास्ट ईथरनेट 0/0.10 क्रिएट कर रही हूँ। किसके लिए, VLAN 10 के लिए। इस पर IP कोई भी 10 के नेटवर्क की यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने यूज कर ली 10.0.0.100। और दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट कर रही हूँ इसी फास्ट ईथरनेट का, फास्ट ईथरनेट 0/0.20, जिसको मैं VLAN 20 के लिए क्रिएट कर रही हूँ।
और इसकी आईपी दे रही हूँ 20.0.0.100। क्लियर है? कैसे देना है स्टेप्स देखते हैं। राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अब स्टेप्स नोट डाउन करिए। इनेबल कॉन्फ्टी, इंटरफेस पर जाएंगे फास्ट ईथरनेट 0x0 पर और केवल नो शिट करके वापस आ जाना है, यानी पोर्ट को अप करना है। अप हो गया, नाउ एग्जिट फ्रॉम इट, एग्जिट। अब मैं इसके सब इंटरफेस पर जाऊंगी, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0.10। अब ये कह रहा है कि 10 को आपको इनकैप्सुलेशन ऑन करना पड़ेगा, यानी कि .1q इनेबल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इनकैप्सुलेशन .1q के बाद आपको डालनी होती है VLAN की आईडी। अगर कहीं भूल रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा के देख लीजिए, ठीक है। VLAN आईडी, ये वाला इंटरफेस हम 10 के लिए यूज कर रहे हैं तो हमने दिया VLAN 10, खाली 10 देना है, आईडी आपको यूज करनी है, VLAN नहीं लिखना है, 10। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, नाउ इट इज कंप्लीट, VLAN 10। अब इस पर हम आईपी एड्रेस दे देंगे। आईपी एड्रेस मैंने आपसे कहा था 10.0.0.100 की आईपी देनी है। इसका सबनेट मास्क दीजिए, ठीक है। नो शट कर चुके हैं, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर करना चाहें कर सकते हैं। एग्जिट करते हैं। अब फास्ट ईथरनेट हम 0x0 को 20 सब इंटरफेस में डिवाइड करेंगे, यानी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं 10 और 20 इंटरफेस डिवाइड करूँ, आप 1 2 भी रख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए सेम नंबर्स यूज कर रही हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0.20। अब मैंने यहाँ यूज किया encapsulation .1q VLAN ID 20, then IP address 20.0.0.100 and its subnet mask 255.0.0.0 and then no shut। सिंपल, 2 कमांड डालनी है, बस इतना ही था। अब मुझे अपने सिस्टम पर डिफ़ॉल्ट गेटवे डालना है, सेम जैसे आप LAN में करते थे। क्योंकि हमने फास्ट ईथरनेट पर आईपी डाली है 10.0.0.100, तो वही यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और 20 वाले के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 20.0.0.100, क्योंकि हमने यही डाली है। अब मैं इससे 20.0.0.1 से 10.0.0 को पिंग करा लूँ, क्योंकि हम राउटिंग इनेबल कर चुके हैं। यू हैव टू पिंग हियर 10.0.0.1 let's come clear। इंटर VLAN राउटिंग, सब इंटरफेस में डिवाइड करना है, आईपीज देना है और इन .1q का इनकैप्सुलेशन यूज करना है। कंप्लीट।